सोते सोते पैसा कैसे कमाएं। आज का ये टॉपिक है। यहाँ दो तरीके के लोग हैं, ये दोनों तरीके के हैं। ये आदमी जो है वो सो करके पैसा कमा रहा है और ये आदमी जग करके पैसा कमा रहा है। और एक आदमी और है, ये 24 घंटे पैसा कमा रहा है। तीन तरीके के लोग हैं, तीनों तरीके के बारे में बताएंगे। तो ये पहला जो है ये सो करके पैसा कमा रहा है। ये सिर्फ क्या करता है, अपनी आंखें बंद करता है और सिर्फ पैसे कमाने के ख्वाब देखता है बस। और ये आदमी जो है एक ऐसा कार्य करता है, एक ऐसी टेक्निक का उपयोग करता है, एक ऐसा स्ट्रेटजी लगाता है जिसके द्वारा ये सच में 24 घंटे पैसा कमाता है। और ये आदमी है, ये जगता है जब तक तब तक सिर्फ कमाता है। तो इसे हम कहते हैं जॉब। ये जब तक जगेगा तभी तक पैसे कमाएगा। और ये हो गया आपका बिजनेसमैन या इन्वेस्टर या एसआईपी या बुक सेलर या बुक रिटेलर, ये हो गया। और ये आदमी हो गया बेरोजगार। ये फ्री में कोई योजना निकलेगी वहाँ फॉर्म डालेगा और फ्री में जगह बट रही होगी, कोई सामान बट रहा होगा वहाँ लेने चला जाएगा। जॉब वाला 9 से 5 में परेशान रहेगा, 12 घंटे ड्यूटी करेगा, ज़्यादा पैसे कमाएगा। 24 घंटे वाला आदमी अपने ब्रेन का सदुपयोग करेगा और क्या करेगा, हमेशा दिमाग में लाता रहेगा कि कौन सी और टेक्निक्स का हम उपयोग करें जिसके द्वारा और पैसे कमाएं और अधिक पैसे कमाएं और अधिक मुनाफा कमाएं और अधिक जो है हम लोगों तक पहुंच सकें। ये चीज़ इसमें होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस जहाँ पर होता है कि सपने उसी के पूरे होते हैं जो कोई देखता है। अब ये आदमी तो दिन भर सोता रहता है, करोड़ों रुपए के सपने देखता रहता है, क्या इसके पूरे होते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि आप सुबह उठो, अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और आप कहो कि मैं पैसे वाला बन गया हूँ, रियलाइज करो और सोचो कि मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए हैं। ये हमेशा सोचता रहता है और इसके पास क्या पैसे करोड़ों आ जाते हैं? बहुत सारे आपने वीडियो ये देखे होंगे कि आप ये नंबर लिख दो आप करोड़पति बन जाओगे। ये सारी चीज़ें एकदम रॉन्ग हैं। अब यहाँ पर हम आसानी से समझते हैं पैसे का सच में खेल क्या होता है। कुछ लोगों का कहना है कि हार्ड वर्क करो जिससे कि आपके पास पैसा आएगा, और बहुत दिन रात मेहनत करते हैं और पैसा नहीं आता, रह जाते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर 2 ब्रेन लेते हैं, ये 2 दिमाग हैं आपके, या 2 फिर आदमी ले लेते हैं, है ना। और ये 2 आदमी हैं, तो दोनों लोग पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। ये भी पैसा कमाने के बारे में सोच रहा है, ये भी पैसा कमाने के बारे में सोच रहा है। अब देखो ये है, ये पैसा कमाने के बारे में सोच रहा है, समझने वाली की बात है। और ये पैसा जो है कमाने के बारे में सोच रहा है। ये अपना पूरा दिन यानी कि जब तक जगता है 24 घंटे सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचता है। पैसे कमाने के बारे में सोचता है, कहाँ से पैसा आए, क्या करें जो पैसा आए, कौन सा उपयोग करें, कौन सी बातें का उपयोग करें, किस तरीके से और पैसा कमाएं। ये सिर्फ यही सोचता है। और ये क्या करता है, ये इसके पास एक चीज़ होती, कैसे, हाउ, कैसे, किस तरीके से, ये चीज़ इसके पास होती है। ये सोचता है किस तरीके से, कौन सी सर्विस, ज़्यादा लोग खुश कैसे करें, ये चीज़ है। ये पैसे पे फोकस कर रहा है और ये सर्विस पे फोकस कर रहा है। ये सोचता है कि हम क्या ऐसा लोगों को दें जिससे हमें पैसा मिले, और ये सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहा है। ये दिमाग है, ये दिमाग जो होता है ना, ये दिमाग सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहा है, मतलब कि कुछ भी नहीं कर रहा है। हमेशा पैसा पैसा पैसा, जो काम कर रहा है उस कार्य पे फोकस नहीं कर रहा है। इसका फोकस
सिर्फ पैसे पर है, मनी पे है। इसका फोकस सिर्फ किस पे है? मनी पे है। और इस पे जो है वर्क पे कोई फोकस नहीं है, कार्य पे कोई फोकस नहीं है। इसका फोकस कहाँ पे है? पैसे पर ना हट करके वर्क पे फोकस है, अपने आप को बेटर कर रहा है। इस वजह से ये पैसे वाला बनता जा रहा है। और ये सिर्फ पैसे पे फोकस करते करके स्ट्रेस, डायबिटीज़, बीपी, शुगर, ये सारी चीज़ें का मालिक बनता जा रहा है। ये करोड़पति बनता जा रहा है, ये इन चीज़ों का मालिक बनता जा रहा है। लास्ट में हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज, ये चीज़ होती है। जो आदमी पैसे के पीछे पीछे भागता है उसके पीछे पैसा कभी नहीं आता। और जो पैसे के पीछे नहीं भागता है, अपने आप को बेटर करता है, अपने कार्य को बेटर करता है, अपने सर्विसेज को बेटर करता है और अच्छे से परफॉर्म करता है, उसके पीछे पैसा हमेशा हाथ धो करके पड़ा रहता है ना। तो ये चीज़ आप समझ गए, पैसे का ये सिस्टम होता है। सोते सोते पैसा कमाने के लिए आपको 2 से 4 काम करने होंगे। पहला काम ये है, जैसे गॉड ने हमारे लिए क्या बनाया? नदी। नदी किस लिए बनाया? ताकि इंसान को हमेशा पानी मिलता रहे, हमेशा। और इंसान पहले हमेशा, जो भी आपने देखा होगा अयोध्या या जो भी बड़े बड़े स्थान हैं, वो सारे जो है नदी के जस्ट किनारे होते थे, क्योंकि तब नल नहीं चलता था। तो भगवान ने हमें दिया परमानेंटली पानी पीने के लिए नदी दे दी। तो आपको एक नदी बनानी है, वो नदी होगी पैसे की। अब पैसे की नदी कैसे बनेगी? आपने देखा होगा बाणगंगा, जहाँ पर एक तीर मारा गया था और वहाँ से गंगा जी प्रकट हुई और जिसका नाम पड़ा बाणगंगा। अगर आप हिंदी पढ़े होंगे तो समझेंगे। तो उसी तरीके से आपको एक ऐसा कार्य का सिलेक्शन करना है, एक ऐसे कार्य का सिलेक्शन करना है जहाँ पर सिर्फ पैसा है लाइफ टाइम। आपको एक ऐसा तीर चलाना है जो एकदम राइट जगह पे लगे। यहाँ पर पैसा है और ये राइट जगह है, और ये राइट जगह पे आके जब तीर लगेगा तो ऑटोमेटिक आपके पास पैसे की नदी बहने लगेगी, बहुत सारा पैसा आएगा, आप संभाल नहीं पाओगे। अब राइट जगह पे राइट फोकस कैसे करना है? यहाँ पर सिस्टम आ जाता है फोकस। फोकस आपको कैसे करना है? फोकस करने के लिए आपको चाहिए ब्रेन, और ब्रेन में होना चाहिए इनोवेशन या इनोवेटिव आइडियाज़ या फिर न्यू आइडियाज़। ये चीज़ें आपके ब्रेन में होना बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के आप पैसे की गंगा या पैसे की नदी बहा सकते हो। आज की डेट में हम बता दें, यूथ क्या करता है? डायरेक्ट पैसा वाला बनना चाहता है, वो उसके पीछे का सिस्टम नहीं बनाता। ये एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है। अगर इस लाइन पे आदमी को जाने को कहा जाए और यहाँ पे एक खंभा दिख रहा हो और उससे कहो कि खंभे तक पहुँचना है, तुम्हें हम 100 रुपये देंगे, वो खंभे देखेगा और खंभे तक पहुँच जाएगा। लेकिन लंबाई इतनी हो और वो रास्ता टेढ़ा बेढ़ा हो, ऐसे ऐसे करके हो, और फिर कहो खंभा ना दिख रहा हो कि भैया ऐसा है 100 रुपये देंगे आपको, खंभे तक पहुँचना है। पूछेगा खंभा कितनी दूर है? पता नहीं कितनी दूर है, वो जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे टारगेट दिख नहीं रहा साफ, फोकस उसका सही नहीं है, टारगेट साफ नहीं है। तो आपको टारगेट अपना क्लियर होना चाहिए, विजन एकदम साफ होना चाहिए। विजन साफ है आपका पैसा कमाना, लेकिन पैसा एक बाई प्रोडक्ट है। आप सर्विस जब अच्छी दोगे तब पैसा आपके पास ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगा। आप कार्य करो या ना करो, जैसे मैंने पहले बताया, तब आपके पास पैसा ऑटोमेटिक एक राइट फ्लो में आता रहेगा। तो इस वजह से आपको पैसे पे फोकस ना करके हमेशा आपको किस पे फोकस करना है? अपनी सर्विस पे और सही डायरेक्शन में, तब जाकर के आप पैसे का फ्लो बना सकते हो। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर लाइफ टाइम अर्निंग बताई जाती है कि आप सोते सोते पैसा, ये काम करो तब आ जाएगा। उस काम करने से भी पैसा नहीं आएगा, आप सोते रहोगे वो काम कर डालोगे। बहुत सारे लोग बताते हैं ई बुक बना दो। ई बुक अगर आप बना देते हो तो क्या पैसा उससे आएगा? उसकी सही मार्केटिंग आपको पता होनी चाहिए।
लोग कहते हैं कंटेंट क्रिएशन। बहुत सारे लोग रोज यूट्यूब चैनल खोलते हैं, बहुत सारे लोगों का बंद हो जाता है। क्या पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा है। लोग आपसे बोलेंगे रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, रोडपति बन रहे हैं, बहुत सारे लोग करोड़पति बन रहे हैं। कुछ लोग बताएंगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। अच्छा, मैं बता दूं, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है फोकस। और वो फोकस कहाँ है? इसका फोकस आपका जो है क्या है? ऑडियंस। ये ऑडियंस पे अगर फोकस आप करोगे और फिर माइक्रो निश, तब जा कर के आप चल पाओगे। आप अगर शेयर मार्केट में निवेश करते हो या किसी भी जगह पे कुछ भी निवेश कर रहे हो और लॉन्ग टर्म का आप पैसा बनाना चाह रहे हो, तो एक चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म। इसमें पेशेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेशेंस से क्या होता है? लोग कहते हैं धैर्य रखो। धैर्य रखने से होता क्या है कि आप सीखते हो, आपकी लर्निंग मजबूत होती है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो और आप हर सुख दुख से वाकिफ रहते हो, तब जा कर के आप उसमें माहिर बन जाते हो। तो पेशेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप चाहे ई बुक बना दो या फिर कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू कर दो। अब कंटेंट क्रिएशन क्या है? किसी कंपनी के लिए एड बनाओ। प्रेजेंट टाइम में कोई आस पड़ोस की आपकी दुकान हो जिसके लिए एड बनाओ, तब जा कर के आपको बढ़िया पैसा मिलेगा। एक के लिए बनाओगे दूसरा आएगा, दूसरे के लिए तीसरा आएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पर SIP कर लो। SIP जब आप करोगे तब यहाँ पर आप 500, 1000 रुपये, 2000 या 5000 महीने में अगर लगातार 30 सालों तक निवेश कर दोगे, तब वहाँ पर आपको लगभग 1 करोड़ रुपये तक का मिल सकता है। ये एक लिखी पड़ी बात है, मेरा मानना जो है इस पर कोई परफेक्टली राय नहीं है। तो ये चीज़ हो जाती है। या फिर किसी कंपनी में लगा दो पैसा। मान लेते हैं कंपनी है XYZ, इसमें आपने पैसा लगा दिया 50,000। कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है? 2 लाख। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल। आप कितने 25% हिस्सेदारी हो गई आपकी यहाँ पर कंपनी में। अब आपकी जब 25% हिस्सेदारी हो गई, तब इनको प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। आपको कितना मिलेगा? 2500। ये आपका हमेशा मिलता रहेगा। इसे हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड यील्ड जो आपने देखा होगा, वो डिविडेंड हो गया। ये डिविडेंड परमानेंट आता रहेगा। फिर इस डिविडेंड को आपने कंपनी ने इन्वेस्ट किया, फिर इस डिविडेंड को आप कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया और आपका पैसा आ रहा है। ये शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हो तो ये सिस्टम होता है। अगर आप SIP करते हो तो 12% या 10%, ये टोटल स्टॉक एक्सचेंज पे डिपेंड करता है कितना % आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपके रिटर्न बढ़ते चले जाते हैं। पैसा आप सोते सोते नहीं कमा रहे हो, ये एक गलत चीज़ है। आप सोते सोते तो पैसा कमा रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप पैसा लगा रहे हो और वो कंपाउंडिंग इफेक्ट हो रहा है, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। यानी कि 1000 रुपये को 10,000 में बनाना ही चक्रवृद्धि ब्याज है। पहले की बैंकें चक्रवृद्धि ब्याज लगाती थी जिनसे कर्जे खत्म नहीं होता था। आज की डेट में ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से आप सोते सोते पैसा, ये टेक्निक्स अगर आप ब्रेन में डालोगे, तब आप सोते सोते पैसा आसानी से कमा सकते हो। इसमें कोई भी दूर राय नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का आपको विशेष ख्याल रखना है। फर्स्ट, फोकस। सेकंड, ब्रेन में आपके पैसा नहीं बल्कि सर्विस होनी चाहिए। थर्ड, आपको हमेशा बेस्ट सर्विस पे फोकस करो। फोर्थ, सोते हुए सपने मत देखो, जाग के सपने देखो और उसको कैसे पूरा करोगे ये भी सोचो, और वो कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ये भी सोचो, और उस पर आप काम करके लग जाओ, पैसे कमा पाओगे।